Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. This is my new channel, News Time 99. इसराइल को ईदी दे दी गई। ईद का दिन इसराइल पर कहर बनकर टूटा। इसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उसके गुरूर के साथ बैठ गया। खाक हुए उसके फिरौनी दावे। इसराइल ने अपने हर शहर में बॉम्ब शेल्टर्स बनाए हुए हैं, जिसमें खतरे के वक्त यहूदी आबादी पनाह लेती है। इस तरह उनकी आबादी को नुकसान नहीं पहुंच सकता। मगर हमास के नए रॉकेट ने इस शेल्टर के अंदर एक हलाकत कर दी है। जी हाँ, एक हलाकत कर दी है, वो भी उस शेल्टर के अंदर। खाक हुआ इसराइल का एक और दावा, एक और अनहोनी जिसे वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। अब उनकी नींदें हराम हो गई हैं। वो तो आराम से अपनी आबादियों को इन बम शेल्टर्स में भेजकर फ़लस्तीनी मुसलमानों पर हमले कर रहे थे कि वो सब यहूदी महफूज हैं। मगर अब नहीं, अब वो खौफज़दा हैं कि शेल्टर्स होम उनकी कब्र भी बन सकते हैं। इसराइल का मीडिया आज इस बात पर सवाल उठा रहा है कि आयरन डोम ने बहुत सी जानें बचाई हैं, मगर क्या इसने इसराइल को महफूज बनाया है? खबर स्क्रीन पर मौजूद है। आपको बताती चलूं कि अमेरिका की तमाम तर एयरलाइंस ने इसराइल के लिए फ़्लाइट बंद कर दी हैं। इसराइल के एयरपोर्ट एक एक करके बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि हमास के रॉकेटों की रेंज बढ़ती जा रही है। हमास का खौफ ऐसा बैठा है इसराइल के दिल में कि शहरियों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने से मना किया जा रहा है। इसराइली पहले ही परेशान थे कि हमास के रॉकेटों की रेंज बढ़ती जा रही है। हाइफा, जो कि लबनान की साइड लगता है, वो भी हमास की रॉकेटों की रेंज में है। अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसके लिए कहा गया है कि इसराइल को ईदी दी गई है। दोस्तों, जैसे दुनिया में मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं, इसी तर्ज में बड़ी तादाद में इसराइल ने बॉम्ब शेल्टर्स बनाए हुए हैं ताकि नागानी पर कोई हमला हो जाए तो जो जहां मौजूद है वहीं नज़दीकी शेल्टर में पनाह ले ले। दुनिया के बेहतरीन रॉकेट वहां पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये दावा था इसराइल का। लेकिन हमास का देसी साख्ता रॉकेट वो अबाबिल साबित हुआ जिसने दुनिया को चैलेंज करने वाले इस बॉम्ब शेल्टर के अंदर जाकर उसे पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया है। उसके दावे मस्मार कर दिए, उसे खौफ में मुब्तला कर दिया। बेशक ऐसा है, लेकिन हम इसराइल की तरह नहीं हैं। हमारे लिए ये खबर बेशक इसराइल के फिरौनियत के बुत को पाश पाश कर देने वाली है, मगर फिर भी दुख की बात है। द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खबर में बताया गया है कि हमास के रॉकेट से शेल्टर होम में एक बच्चे की मौत हो गई है। आपको बताती चलूँ कि ये एक कॉल्ट्रेट डैमेज है। इसराइली स्पोकमैन के मुताबिक हमास के दागे गए मिसाइल का एक हिस्सा प्रोटेक्टिव मेटल प्लेट जो कि इस शेल्टर में लगाई गई थी, इसके अंदर तक घुस गया, जिससे शेल्टर में पनाह लेने वाले एक बच्चे की जान चली गई। इस मासूम बच्चे की मौत पर हमें दुख है, लेकिन ये मौत इसराइल के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है, जो अपनी ताकत के इल्ज़ाम में अपनी यहूदी आबादी को इन बॉम्ब शेल्टर्स में महफूज करके फ़लस्तीनी मासूम बच्चों पर फास्फोरस बम गिरा रहा था। मैं फिर बताती चलूँ कि ये एक कॉल्ट्रेट डैमेज था। इस मासूम बच्चे को किसी प्लानिंग के तहत नहीं मारा गया, मगर वो तमाम मासूम फ़लस्तीनी बच्चे जिनकी अमवात हुई, उन्हें बाकायदा प्लान करके मारा गया। मैं यहाँ वो तस्वीर नहीं लगा सकती, इतना हौसला नहीं हो रहा, और ना ही वो आप देख सकेंगे। किसी का जिस्म दो टुकड़े तो किसी का इमारत के मलबे तले दबा है। इसराइल जानबूझकर शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है, वहाँ हमला कर रहा है, स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह, वो इन जगहों पर हमले कर रहा है, ज़्यादातर बच्चों को टारगेट कर रहा है, जबकि हमास शहरी आबादियों को निशाना नहीं बना रहा। मगर अब वक्त का ये फिरौन इसराइल लर्ज़ा है। इसका मीडिया, इसके लोग, पूरी दुनिया इस पर सवाल उठा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।